हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के परसेंटेज चैप्टर का कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारे एसएससी हो गया, एसएससी में जितने एग्ज़ाम हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू होगा या फिर रेलवे हो गया, उन सभी एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन हमारे आने के चांसेस है। और ये हमारे परसेंटेज का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है, कोई संख्या में अगर उसी संख्या का हम 85% में 75 जोड़ते हैं तो हमें वह संख्या प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है पूछा गया है। आप लोगों को यह दिखा दे कि यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 100%, जिसमें से हमारा ये 75% दिया 85% दिया हुआ है। तो हमारा 100 में से 85 जाएगा तो हमारा कितना आ गया, तो बच गया हमारा 15%। अगर 15% हमारा बच गया, अगर इसका 85% में हम 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या हमें 100% का मान आता है। मतलब यहाँ पे हमारा 15% का मान 15% का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो हमारा 100 का मान पूछा है, मतलब 100% का। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो 100% बराबर एक पहले हो जाएगा 1% बराबर हमारा हो जाएगा 75/15, और वही 100% के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। तो 100% इजकल टू 75/15 इंटू हमारा 100 हो जाएगा। अगर इसको हम काट से 5 से तो 5 बार में ये कट जाएगा 75, और इसको गुना करते हैं तो हमारा 500 आता है। तो 500 आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, 500 आया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 से गुना करने के बजाय 8/5 से गुना किया है, तो उसमें कितने प्रतिशत की गलती हुआ है। कोई व्यक्ति है जो किसी संख्या से गुना कर रहा था, उसको गुना करना था हमें 5/8 से, लेकिन वह गलती से वह 8/5 से गुना कर दिया है। तो वह इसमें हमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की हमारा गलती हुआ है क्वेश्चन में गुना करने से। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका राइट का और रॉन्ग का रेशियो ले लेंगे, और सही वाले का और गलत वाले का हम इसका रेशियो ले लेंगे। उसके बाद देख के क्या करते हैं, तो इसको राइट वाला हो गया हमारा 5/8 और रॉन्ग वाला हो गया हमारा 8/5, 8/5 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस गुना करना है। तो अगर इसको 5 से 5 बार में करते गुना तो हमारा ये आ जाता है 25 आ जाएगा, और इससे इससे हम इससे गुना करते हैं तो 80 हमारा 64 आ जाएगा, 64 आ गया। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा हमारा 9 से घटा के देखते हैं कितना हमारा डिफरेंस आता है। 64 25, तो हमारा आ गया 9, और ये हो जाएगा हमारा 5 में से 2 गया तो हमारा 3। ये हमारा डिफरेंस 39 का आया है। तो हमारा 39/5 39/25 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको अगर काटना चाहे तो इससे 4 बार में काट सकते हैं हम, 4, और इसको गुना करें तो कितना आएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 4 थी 12 12 13 14 15, मतलब 156% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। 156% हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितना कम है। हमें बोला गया है कि राम का जो आय है वह श्याम की आय से 20% अधिक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितना कम है। क्वेश्चन में बोला गया है श्याम की जो आय है हमारा वह राम की आय से 20% कम है,
तो हमें बोलना है कि बताना है कि राम का आय श्याम की आय से कितना कम है श्याम की आय। तो राम की आय हमारा राम की आय और श्याम की आय हम मान लेते हैं। राम की आय हम कितना मानेंगे, तो पहले इसको हम 100 मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा। इससे यह 20% कम है, तो इसलिए ये 80 हो जाएगा। कितना कम है, 20% कम है। तो 20% को लिख सकते हैं हम 1/5 लिख सकते हैं माइनस में। और फिर राम की आय निकालने के लिए यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। इस 5 में से 1 घट जाएगा, हमारा 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो 1/4 इंटू 100, तो हमारा 25% आ जाएगा। हमारा 25% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, C फॉर कैट, जो ऑप्शन नंबर सी है, 25% आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोई हमारा एक आयत है, अगर उस आयत के हम लंबाई में 50% की वृद्धि करते हैं और तो हमारा 20% का उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो चौड़ाई में हमारा कितना प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी करना होगा। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है, एक सक्सेसिव का फार्मूला आता है, उसी फार्मूले पे हम बनाते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर। तो हमारा इसका फार्मूला होता है सक्सेसिव का a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये हमारा सक्सेसिव का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर देखते हैं बना के कितना आता है आंसर। तो हमारा हो जाएगा 20 = 50 प्लस x प्लस 15 इंटू एक्स बाई हमारा 100 हो जाएगा। इससे हम इसको 2 बार में काट सकते हैं, और अगर इसको हम इधर भेज दें तो माइनस हमारा 50 में से 20 जाएगा तो हमारा 13 हो जाएगा, माइनस में = x प्लस x बाई हमारा 2 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, तो हमारा -13 = ये हमारा 3x आ जाएगा, 3x/2। इससे अगर हम इसको काटना चाहें तो अगर ये 10 बार में ये कट जाएगा हमारा, तो x बराबर हमारा कितना आएगा आंसर, x बराबर ये इधर 2 गुना करेगा 10 से, तो हमारा -20% हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा चौड़ाई का मान है। ब्रेथ हमारा कितना है, तो -20% है। माइनस यहाँ पे है सिंबल, मतलब कि चौड़ाई घट रहा है, तो कितना होगा, तो यहाँ पे 20% की कमी हो जाएगा हमारा आंसर। 20% की कमी हो रहा है चौड़ाई पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। कोई वर्ग है, उसके वर्ग की भुजा में अगर हम 5% वृद्धि करते तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सक्सेसिव फार्मूला से बनेगा। आइए देखते हैं कितना आता है आंसर। तो सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम एक और बात कहना चाहेंगे कि ये हमारा वर्ग है, वर्ग में हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, तो बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर a b दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम a की जगह भी 5 लिखेंगे और b की जगह पे भी हम 5 लिखेंगे, प्लस 5 × 5/100 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 5 + 5 10, और ये हो जाएगा हमारा 25/100, ये हो जाएगा हमारा 10, और प्लस 2 जीरो से हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। और इसको हमारा जोड़ देंगे 10 और 0.25 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है आंसर 10.25 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 10.25 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दाल की कीमत में 25% बढ़ जाती है। दाल की कीमत पहले 25% बढ़ जाती है,
एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 रुपये केजी दाल 60 किलो दाल खरीदता था। अब उसी पैसे में वह कितने केजी दाल खरीदेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दाल है, दाल का कीमत पहले मान लेते हैं कोई रहा होगा, तो उस दाल की कीमत में हमारा कितना प्रतिशत, तो 25% हमारा दाल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। और बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले वाले जो हमारा रेट था उसमें कोई व्यक्ति हमारा पहले वाले रेट में हमारा दाल 60 किलो खरीद पाता था, तो अब बोलना है कि अब वह उसी पैसे में वह कितने केजी दाल खरीद पाएगा। तो आइए देखते हैं बना के कितना आता है आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हमारा हम यहाँ पे दो चीज़ लिखते हैं, एक प्राइस लिखते हैं, एक क्वांटिटी लिखते हैं। प्राइस हमारा ये परसेंटेज में आ गया, परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो 25% बढ़ा है। 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं 25% को। अगर इसको हम लिखते हैं रेशियो में तो हमारा आ जाएगा 4:5। कोई दाल का कीमत पहले 4 था, अब वह 1 बढ़ के हमारा 5 हो गया है, ठीक। अब इसको हम क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी मतलब ये वजन कितना हमको हुआ, तो इसको हम लिखते हैं क्यू। अब यहाँ पे ये क्या होता है, तो ये जैसे कि यहाँ पे 4:5 है, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, तो क्या होगा इसका, तो 5 हमारा ये 4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको हम, तो ये हमको ये पहले वाले हमको दाम हो गया, ये पहले वाले हमको दाल का मूल्य हो गया और इतना खरीदते थे, कितना खरीदते तो हम, तो इसमें हम इस दाम में हम 60 किलो खरीद पाते थे। तो 5 का यहाँ पे कितना गुना है, तो 5 को यहाँ पे इसका 12 गुना है, ठीक, 12 गुना है। तो यहाँ पे इसका 4 का कितना गुना होगा, तो 12 गुना इसका 4 का भी हमारा 12 गुना होगा, कितना होगा इंटू 12, तो हमारा 12 चौक 48, तो 48 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 केजी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो 48 केजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाद में पैसे जब बढ़ गया तो हमारा उसी दाम में वह अब 48 किलो ही खरीद पाएगा दाल वो व्यक्ति, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ जाती है तथा अगले साल 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान आबादी 1,50,000 है तो 2 वर्ष पहले कितना आबादी था। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई शहर है, कोई शहर का पहले हमारा 30% आबादी बढ़ता है, फिर उसके अगले साल हमारा 15% आबादी बढ़ता है, तो वर्तमान आबादी हमारा 1,50,000 हो जाता है। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2 साल पहले हमारा कितना आबादी था उस शहर का हमारा 2 साल पहले कितना आबादी था। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उस 2 साल पहले वाले आबादी को हम x मान लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं, x मान लिए। अब बोला गया है क्वेश्चन में 2 साल पहले 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ता है। पहले साल में कितना बढ़ता है, तो पहले साल में हमारा 30 बढ़ता है, तो 100 वो हो गया और 30 बढ़ गया, मतलब हमारा 130 इंटू 130/100 कर देंगे। ये हमारा पहले साल का आबादी आ गया, मतलब जनसंख्या। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा दूसरे मतलब अगले साल हमारा 15% कम हो गई, 15% कम हो गया जनसंख्या अगले साल। तो इसमें क्या करेंगे अब, तो हमारा ये अब पूरा हमारा 100 का मान हो गया। अब इसका हम निकालेंगे 15% माइनस करेंगे तो हमारा 85% हमारा दूसरे साल का, ये हमारा दूसरे साल का आ गया हमारा। और इजकल टू में कितना दिया है, इजकल टू हमारा 1,50,000 दिया हुआ है, तो इजकल टू हम 1,50,000 लिख लेते हैं। अगर इसको हम काटना चाहें तो हमारा ये 1 0 से 1 0 चल जाएगा ये, और 13 से हमारा ये 13 8 और ये 5, तो ये 85 बार में कट गया। और 85 से इसको अगर काटना चाहे तो एक बार में हमारा कट जाएगा। अगर इसको हम गुना करना चाहें तो क्या होगा, x बाई ये 2 0 और 2 0 4 0 हो जाएगा, 2 3 4 इजकल टू 1, ये हो गया। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का मान हमारा कितना आ जाता है,
तो x का मान आ जाता है 1 पर 4 जीरो, मतलब 10,000 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है 10,000। ऑप्शन बी में हमारा कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया है कि कोई शहर था, उस शहर का पहले साल हमारा 30% जनसंख्या बढ़ा है, फिर हमारा अगले साल 15% जनसंख्या कम हो गया है। तो हमारा वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, तो 2 साल पहले का हमारा आबादी पूछा गया है। तो बहुत ही आसान ट्रिक से ये बन गया है। तो आप इसका आंसर कितना है, 10,000। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में राफेल की कीमत में पहले 16/2/3 की वृद्धि होती है। कोई राफेल है, उसको हमारा पहले 16/2/3 का हमारा उसमें कीमत में वृद्धि होती है, फिर बाद में 7/1/7 की हमारा कमी होती है। तो कुल किस्त में क्या बदलाव आया। कोई हमारा एक बम है राफेल जिसका नाम है, पहले राफेल की कीमत में हमारा 16/2% हमारा उसका दाम बढ़ गया, ठीक। और फिर हमारा 7/1/7% की हमारा राफेल की कीमत में हमारा कमी आ गया। तो हमें पूछा गया है कि उसमें क्या बदलाव आया, मतलब कितना प्रतिशत कुल हमको बढ़ा है या फिर घटा है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये आ गया हमारा पहला 16/2/3। 16/2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 16/2/3 को हम 1/7 लिख सकते हैं। 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। पहले बार का हमारा ये है, मतलब इसका रेशियो लेते हैं अगर, तो 6 था पहले, अब 1 बढ़ गया हमारा, 6 के ऊपर में 1 बढ़ा है, तो रेशियो हमारा 7 हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं 7/1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है हमारा। तो इसका होता है हमारा 7/1/7 का परसेंटेज मान हमारा होता है 1/14 होता है। 1/1 कितना होता है, 1/14 होता है, 1/14। और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि इसमें कमी हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा रेशियो हमारा 14, और 14 में से 1 हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13। और इसको हम अगर चाहेंगे तो 7 से इसको 2 बार में इसको हम काट सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, गुना करने पर 6 दूनी 12, रेशियो हमारा 13 एकम 13। तो 12 रेशियो हमारा ये 13 आया है। कितने का हमारा अंतर है, 1 का डिफरेंस है हमारा, 1 का है डिफरेंस, कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, इंटू हम 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 100/12। अगर इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/1/3%, और ये हमारा प्लस में आएगा, तो 8/1/3% हमारा वृद्धि होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।